हुसैनी टाइगर सोसाइटी ने राजधानी लखनऊ स्थित शिया पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर क्लर्क 4th क्लास नियुक्ति और अन्य नियुक्तियों को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हुसैनी टाइगर सोसाइटी के मुख्य संरक्षक और समाजसेवी शमील शमसी ने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शिया कॉलेज के सदस्य और शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव मौलाना यासूब अब्बास और उनके भाई पर नियुक्ति के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया है। शमील शमसी ने कहा कि मौलाना यासूब अब्बास ने अपने रिश्तेदारों को मैनेजिंग कमेटी में रखकर सारी वित्तीय अनियमितता और अपॉइंटमेंट की आड़ में पैसे की उगाही करते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर जांच कराने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी इस संबंध में जांच कराने की बात कही। इसके अलावा शमील शमसी ने कहा कि वीसी कार्यालय और शिया पीजी कॉलेज के मैनेजमेंट की सांठगांठ से नियुक्तियां होती हैं, जिसके विरोध में 5 मार्च को इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद से वीसी कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेंगे। देखिए साहब, शिया पीजी कॉलेज ही नहीं बल्कि प्रदेश के तमाम जो माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं मैं उन सब की बात करता हूं, लेकिन मुख्य रूप से शिया कॉलेज जो है वो उसके ऊपर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि शिया कॉलेज हमारी कम्युनिटी का सरमाया है और उसको हमारे बुजुर्गों ने झोली फैला फैला के भीख मांग के खड़ा किया है। आप यकीन समझिए कि उसको इस प्रकार से लूटा जा रहा है कि जैसे एक परिवार ने उसके ऊपर पूरा शिकंजा कस लिया हो। आप देखिए तो यासूब अब्बास ने अपने परिवार के न जाने कितने लोगों को वहाँ पर नौकरी दे दी। वो यासूब अब्बास के जो एक तथाकथित धर्मगुरु है और उसने किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा कहीं तक ग्रहण नहीं की, मगर शेरवानी पहन के वो अपने को धर्मगुरु दिखा के ऐसे चलता है कि जैसे लगता है कि वो बहुत बड़ा धर्मगुरु हो। एक तथाकथित संगठन बनाया हुआ है शिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको भी उसने जो है वो अपनी तरह से चलाता रहता है और उसमें सारे पावर्स उसी के पास हैं। उसी तरह से शिया कॉलेज के अंदर उनके भाई भाभियाँ भतीजे चचा मामू मुमानी कोई बचता नहीं है कि जिसको उसने नौकरियां ना दी हों। आप देखिए उसका भाई जो है उसने 100 करोड़ से ऊपर का मकान बनाया है, जो कि पूरे भारत में एक मामूली टीचर का सबसे बड़ा मकान होगा। आप अगर देखना चाहें तो पुराने लखनऊ के मंसूर नगर इलाके में उनका मकान बना हुआ है। उन्हीं की कंपनी जो टीचर हैं, उन्हीं की कंपनी वहाँ के ऊपर कंस्ट्रक्शन के काम करती है और 10 लाख रुपए से ऊपर के जितने टेंडर कराने चाहिए वो कोई टेंडर ना करा के सारे टेंडर्स उन्हीं की संस्था को, उन्हीं की जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं और उससे उन लोग करोड़ों रुपया वो भी कमाते हैं। तो इस प्रकार की शिकायतों को लेकर मुख्यमंत्री से पिछले दिनों हम लोग मिले थे, जिसके ऊपर बड़ी कार्रवाई होने का वो चल रहा है। बार बार यासूब अब्बास अपना चेहरा, अपने भ्रष्टाचार का चेहरा धार्मिक आयोजनों के पीछे छुपाने का प्रयास करते हैं। जिस दिन मैंने 5 तारीख को इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन का ऐलान किया, इन्होंने उसी दिन एक धार्मिक आयोजन बड़े इमामबाड़े में रख के अपने चेहरे को छुपाने का प्रयास किया। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, उन्होंने उसी समय के ऊपर उस धार्मिक कार्यक्रम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। तो इस प्रकार की चीज़ें ये बताती हैं कि ये अपने कुकर्मों को धर्म के आड़ में छुपाना चाहते हैं, जिसको हम किसी हालत में छुपने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री से वार्ता हो रही थी, क्या आश्वासन? मुख्यमंत्री से ये आश्वासन मिला है कि इस प्रकार की जो जितने कॉलेजेस हैं इनके ऊपर एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी और हमने उनसे मांग की है कि आप एक निगरान कमेटी भी बनाइए ताकि वो इनके ऊपर देखे रहे, जिसमें आप रिटायर्ड IAS PCS इस टाइप के लोगों को भी लीजिए, रिटायर्ड जजेस भी हों उसमें, कि जो इन सारे महाविद्यालयों को जो है वो ठीक से देखें और वो काम करें, चांसलर महोदया के अंडर में कर लें, चाहे सरकार के अंडर में करें, लेकिन जो सरकारी धन की लूट हो रही है कम से कम वो रोकी जा सके। इस संबंध में और आपने कहाँ पे नहीं, मेरा अब जो हमारी मुलाकात है वो बहुत जल्द हमारी श्री अमित शाह जी से मुलाकात है संदर्भ में, और हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार जो है उस मामले में हस्तक्षेप करके जितने भी उत्तर प्रदेश या पूरे भारत के जो माइनॉरिटी कॉलेज है उनके ऊपर जो है वर्क होना चाहिए।